अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद इसाक आज आपकी खिदमत में हाजिर है दी प्रॉपर्टी आर्ट के प्लेटफॉर्म से। इस फाइल को लेकर काफ़ी लोग परेशान होते हैं कि अरे हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है, हम क्या करें, इसको एग्जिट कर दें या इसकी इंस्टॉलमेंट पे करें। इंशाल्लाह आज ब्लू वर्ल्ड सिटी के हवाले से पूरी बात होगी और इसमें मुकम्मल डिटेल आपको बताता चलूँगा। इंशाल्लाह मज़ीद सोसाइटीज़ के साथ आपको कंपेयर करके बताऊँगा और ये भी आपको बताऊँगा कि ब्लू वर्ल्ड सिटी का आगे आने वाला फ्यूचर क्या है और कितना अरसा लगता है एक सोसाइटी को डेवलप होते होते और प्लॉट मिलते मिलते। इंशाल्लाह आपको बिल्कुल रियल मिसालें देंगे जो सोसाइटीज़ डिलीवर हो चुकी हैं, इंशाल्लाह उसे आपको मिसालें देंगे। नाज़रीन, सबसे पहले तो आप हमारे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली जितनी वीडियोस हैं वो बर वक्त मिल सके और अगर बेल का बटन दबा देते हैं तो आपको मेरी वीडियो बिल्कुल बर वक्त मिल सकेगी। अच्छा नाज़रीन, बात करते हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी की फाइल के ऊपर। जैसे मेरे हाथ में आपको नजर आ रही है ब्लू वर्ल्ड सिटी की एक फाइल है। कोई भी ब्लॉक हो जाए, वाटर फ्रंट हो, ब्लू वर्ल्ड सिटी का स्पोर्ट्स वैली, अवामी हो, कोई भी ब्लॉक हो, काफ़ी ज़्यादा भाइयों ने इसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है। अब बात यह है कि जाहिर बात है जब भी आप किसी ब्लॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं या किसी भी सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। जब आप इंस्टॉलमेंट के ऊपर प्रोडक्ट लेते हैं तो ये एक लॉन्ग टर्म चीज होती है, लेकिन अगर आप वही चीज कैश के ऊपर लेते हैं तो आपको वो रेडी मिल जाती है। पोजेशनेबल प्लॉट की एक अलग कैटेगरी होती है और इंस्टॉलमेंट प्लॉट की एक अलग कैटेगरी होती है। अब काफी लोग हैं जो इन्होंने ब्लू वर्ल्ड सिटी की फाइलें ली हुई हैं और अभी तक वो यही कह रहे हैं कि यार इसको हम एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि ब्लू वर्ल्ड सिटी के ऊपर जो वक्त आने वाला है वो शायद मेरे ख्याल से किसी सोसाइटी के ऊपर नहीं आएगा। चक्री रोड और जो मेन मोटरवे है इसके आगे आपको पता है रिंग रोड आने वाला है। एक तो रिंग रोड आ रहा है, दूसरा कैपिटल स्मार्ट सिटी के साथ इनकी कोलैबोरेशन हो चुकी है। आज भी चेयरमैन जाहिद रफीक, एचआरएल हबीब रफीक ग्रुप और इसके अलावा चेयरमैन ब्लू वर्ल्ड सिटी मैनेजमेंट साद नदीर साहब और इनकी पूरी टीम गई है लाहौर। उनके पास जो है मुलाकात हुई है, एग्रीमेंट्स हुए हैं बाकायदा, उसकी पिक्चर्स भी शाये हो चुकी हैं जो आपको नजर भी आ रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ब्लू वर्ल्ड सिटी का एक बहुत बड़ा फ्यूचर आने वाला है। इसके अलावा अगर लैंड की बात करूं तो दोनों की अलग अलग लैंड है। कैपिटल स्मार्ट सिटी की मोटरवे के पास लैंड है, ब्लू वर्ल्ड सिटी की आधी मोटरवे के पास है, आधी चक्री रोड की दूसरी साइड के ऊपर आप इनकी लैंड लग रही है। लेकिन अगर एनओसीज की बात करूं तो ब्लू वर्ल्ड सिटी के पास कुछ हिस्से का एनओसी है और इसी तरह कैपिटल स्मार्ट सिटी फुली अप्रूव्ड है आरडीए से। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक दो प्रोजेक्ट जब मिलते हैं तो जाहिर बात है आपको पता है एक अच्छी चीज बनती है। साथ ही साथ इंटरचेंज के ऊपर बहुत बड़ी बातें सुनने को मिल रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हो भी चुके हैं, इस तरह एग्रीमेंट हो चुके हैं कि कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद की इंटरचेंज से ब्लू वर्ल्ड सिटी को रास्ता मिलेगा। अब देखिए ब्लू वर्ल्ड सिटी के बाद जो लाहौर से आने वाले लोग हैं उनको तो कोई मसला नहीं है, वो तो चक्री रोड का अगर इस्तेमाल करते हैं, चक्री इंटरचेंज का, तो ब्लू वर्ल्ड सिटी वो मेरे ख्याल से बहुत जल्द पहुंच सकते हैं अगर वो बजाय के कैपिटल स्मार्ट सिटी का इंटरचेंज इस्तेमाल करें। और अगर वो इस्लामाबाद रावलपिंडी से आते हैं तो फिर मेरे ख्याल से कैपिटल स्मार्ट सिटी का जो इंटरचेंज है वो उनको फ़ायदा दे सकती है ब्लू वर्ल्ड वालों के लिए। लेकिन मेरे ख्याल से ये एक फैक्ट है कि अगर आप लाहौर से आ रहे हैं तो आपको चक्री इंटरचेंज पहले मिलता है, तकरीबन आपको 20-30 किलोमीटर पहले मिल जाता है कैपिटल स्मार्ट सिटी इंटरचेंज से। तो जाहिर बात है अगर आप जैसी इंटरचेंज पे उतरते हैं चक्री इंटरचेंज पे तो 7 किलोमीटर आपको ब्लू वर्ल्ड सिटी मिलता है। अब बात यह है कि देखिए दोनों सोसाइटीज की अलग अलग लोकेशंस हैं, दोनों के अलग प्लान्स हैं। अगर स्मार्ट सिटी की बात करूं तो ये एक स्मार्ट तरीके से बन रहा है, इसमें सारी एमिनिटीज वगैरह दे रहे हैं, और ब्लू वर्ल्ड सिटी की बात करूं तो ये टूरिस्ट सिटी बनने जा रहा है। अब ये फाइल को लेके जो लोग परेशान है मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि आपके ऊपर एक अच्छा वक्त आने वाला है, क्योंकि इंशाल्लाह आने वाले 5 साल के अंदर ये जितना बड़ा रावलपिंडी एरिया है ये पूरा शिफ्ट हो जाएगा एयरपोर्ट साइड पे, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है एक तो रिंग रोड, नंबर 2 आपको सारी एक्सेस यहीं से मिल रही है। आप मोटरवे देख लें, श्रीनगर हाईवे देख लें, सारे एरियाज देख लें यहाँ पे। और अगर आप प्लॉट के रेट भी चेक करें तो ये D12 आप देख लें, पीर वदई के पास आसपास कितने इलाके हैं या जो मोटरवे के करीब जितने भी इलाके हैं वहां पे अगर आप प्लॉट देखें तो 1-1 करोड़ का आपको प्लॉट मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे आपने इंतहाई कम कीमत के ऊपर प्लॉट लिया हुआ है। मैं सिंपल आपको मिसाल दूंगा इसको बैरियर DHA से। आज से 10 साल पहले आप बैरियर DHA का रेट देख लें, क्या क्या रेट चल रहा था। बैरियर टाउन की जो लॉन्चिंग थी वो समझ लें कि 3-4 लाख रुपए की लॉन्चिंग थी, आज वही प्लॉट 1-1 करोड़ का है। 10 साल पहले आप बैरियर टाउन का प्लॉट देख लें किस रेट पे था और आज किस रेट पे है। तो ये चीजें लॉन्ग टर्म होती हैं। आज जो लोग मिसालें दे रहे हैं कि यार DHA में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, बैरियर में करना चाहिए, गुलबर्ग ग्रीन में करनी चाहिए, ये बड़ी अच्छी सोसाइटीज है, डिलीवर है, भाई ये हवाओं में नहीं डिलीवरी में, इनको भी 10-15-20-20 साल लगे। और ये इस तरह नहीं होता कि मिसाल के तौर पे आपने आज प्लॉट लिया तो आपका प्लॉट 20 साल बाद डिलीवर होगा, इस तरह नहीं होता। आपने जो आज प्लॉट लिए हुए इसके मैक्सिमम 5 से 6 साल होते हैं, इसके अंदर आपको डिलीवर करके दे दिया जाता है। फिर आगे जो लोग बुकिंग्स वगैरह करा रहे होते हैं, इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट आ रहे होते हैं, उनके ये जो प्रोजेक्ट्स हैं वो रेडी हो रहे होते हैं। अब कुछ लोग इसको ये समझ बैठते हैं कि यार बैरियर टाउन जो है वो 20 साल में डिलीवर हुआ है, DHA भी 20 साल में बना है, तो इस सोसाइटीज को 20-20 साल लग जाते हैं। अरे भाई आपको ये देखना चाहिए कि जो आपने जिन्होंने प्री लॉन्च रेट के ऊपर बुकिंग कराई हो या जिस साल के मुताबिक बुकिंग कराई हो तो उतने साल आगे 4 या 5 साल डाल लें, वो आपके डिलीवरी का टाइम होता है। अब ये नहीं होता कि देखें अगर बैरियर टाउन ने पहले प्लॉट की लॉन्चिंग में जो की थी वो तकरीबन 90s में की थी, ठीक है, या 2000 में की थी। अब ये तो नहीं है कि ना अभी भी आप बैरियर टाउन देख लें पूरा का पूरा बन रहा है,
अभी भी उसमें इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट चल रहे हैं जो अपना फेज 8 एक्सटेंशन है। तो इस तरह तो मैं भी कह सकता हूँ यार 3 साल हो गए बैरियर को अभी तक डिलीवर नहीं हुआ। ये जो लोग पहले आ रहे होते हैं उनका एरिया डेवलप हो रहा होता है, उनके ब्लॉक्स रेडी हो रहे होते हैं, उनको सारी एमिनिटी फैसिलिटीज कमर्शियल की सारी चीज़ें मिल रही होती हैं, साथ साथ मजीद लैंड की एक्विजिशन हो रही होती है और ये चीज़ें बन रही होती हैं। तो ये इस तरह करके होते हैं। आप बिल्कुल इस तरह परेशान ना हो कि अगर आपको एक बंदा कहता है कि यार ब्लू वर्ल्ड सिटी कैपिटल स्मार्ट सिटी को 10 साल 15 साल लगे, जी बिल्कुल लगते हैं, लेकिन वो आपके लिए नहीं है। अगर आज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपके आने वाले 4 साल होंगे या 3 साल होंगे। सेम आज से 10 साल बाद जो बुकिंग कराएगा जाहिर बात है उसके लिए उसके मुताबिक वो चीज़ें होंगी। तो ये सारी चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह आप देख लें कि इंटरचेंज तैयार होने वाला है कैपिटल स्मार्ट सिटी का, इससे काफ़ी सोसाइटीज़ को फ़ायदा होने वाला है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें 2 कंपैरिजन्स हैं। आप लोग सिर्फ ब्लू वर्ल्ड सिटी को कैपिटल स्मार्ट सिटी के साथ कंपेयर ना करें। कैपिटल स्मार्ट सिटी का अलग इंटरचेंज है जो कैपिटल स्मार्ट सिटी को उतरेगा। ब्लू वर्ल्ड सिटी के लिए भाई इंटरचेंज जो चक्री इंटरचेंज है वो है। जो लोग लाहौर से आ रहे हैं उनके लिए मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट जो है वो पड़ता है चक्री इंटरचेंज। अब मिसाल के तौर पे एक बंदा है वो लाहौर से आ रहा है और वो कहता है मैंने ब्लू वर्ल्ड सिटी जाना है, वो कैपिटल स्मार्ट सिटी के इंटरचेंज से थोड़ी घूम के आएगा। उधर से तो उसके पड़ जाने 50 किलोमीटर, यहाँ से उसको 7 किलोमीटर पड़ जाना है। अब मुझे आप बताएं कि आप कौन सा इस्तेमाल करेंगे, कैपिटल स्मार्ट सिटी का या चक्री इंटरचेंज का? ऑब्वियसली आप चक्री इंटरचेंज इस्तेमाल करेंगे। सेम अगर आप आएंगे अपना इस्लामाबाद से या KPK से तो आप कैपिटल स्मार्ट सिटी का इस्तेमाल करेंगे। तो दोनों जो प्रोजेक्ट हैं वो अलग अलग फिनोमिना के ऊपर काम कर रहे हैं और एक अलग चीज़ें हैं। तो इंशाल्लाह ये जो फाइल्स आप लोगों ने रखी हुई है कैपिटल स्मार्ट सिटी की, ब्लू वर्ल्ड सिटी की, ये आपको आने वाले वक्त में फ़ायदा देगी। अभी तो जाहिर बात है कुछ नहीं है, आप देखें तो काम हो रहा है, डेवलपमेंट हो रही है। जहाँ पे डेवलपमेंट हो रही हो, प्लॉट रेडी हो रहे हो तो उसका एक अलग रेट होता है। जब डिलीवर हो जाता है, आवाम रहने आ जाती है, फिर वहाँ की हवा तकदीर बदल जाती है। आजकल आपको पता है जहाँ पे भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इंस्टॉलमेंट की आपको प्रोडक्ट मिलती है। अगर इंस्टॉलमेंट में मिल रही है तो उसका मतलब यही है कि ये चीज़ आपको बना के देंगे। एक चीज़ है जो बनी बनाई है तो जाहिर बात है उसका तो रेट भी चेंज होगा। आप सेम यही 5 मरला प्लॉट अगर इंस्टॉलमेंट में लेते हैं तो आपको 20-25 लाख में मिलता है। अगर ये आप रेडी लेते हैं कहीं भी अच्छी पोश एरिया में तो आपको 1.5 करोड़ से लेकर 1 करोड़ की ब्रैकेट में मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी होती है और अपने बजट के मुताबिक आपने चलना होता है। हर बंदे की जेब में 1.5 करोड़ 1 करोड़ नहीं पड़ा होता है या 75-70 लाख रुपए अगर पड़ा भी है तो किसी और बिजनेस में वो लगा लेता है। और अगर मतलब उसको बहुत जल्दी घर नहीं चाहिए, प्लॉट नहीं चाहिए, ठीक है, तो वो इंस्टॉलमेंट में ले ले और 4 से 3 साल वेट करे तो इंशाल्लाह उनको मिल सकता है। दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके इसकी मुकम्मल डिटेल हासिल कर सकते हैं। साइट विजिट के लिए आप हमारे ऑफिस तशरीफ लेके आ सकते हैं, इंशाल्लाह हम आपको मुकम्मल साइट विजिट करवाएंगे और कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप इजीली कर सकते हैं। फिलहाल इतना ही। मोहम्मद इसाक को दे इजाज़त, अगली वीडियो मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।